Good morning, student. The next theorem is if two triangles are equiangular means अगर दो त्रिभुज आपके समान कोणिक हैं then the ratio of corresponding sides तब उनका corresponding sides is the same बराबर होगा at the ratio of corresponding angle bisector segment। मतलब बाइसेक्टर क्या होता है, किसी कोण को बराबर बांटना, उसकी रेशियो के बराबर होगा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, जैसे मान लो एंगल ए को हमने बाइसेक्टर बनाया तो बी सी अपान ई एफ वही होगा, बी सी अपान ई एफ वही होगा जो ए एक्स अपान डी वाई होगा। ठीक, ये प्रूफ करना है। माना ये आपका इक्विएंगुलर है मीन्स एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ के। ठीक है, कंसीडर दो त्रिभुज हमने मान लिया ए बी सी एंड डी ई एफ सच डे इस प्रकार है, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। एंड और क्या मानो कि ये ए एक्स जो है बाइसेक्टर है, एंगल ए एक्स जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, डी वाई डी का है, ए एक्स डी वाई आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल डी। वी हैव टू प्रूव बी सी अपान ई एफ इजकल टू बी सी अपान एफ इजकल टू ए एक्स अपान डी वाई, ए एक्स अपान डी वाई, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, इट इज़ गिवन डैट, देखो हम ध्यान से क्या दिया गया है कि ए दो जब एंगल बराबर है तो क्या होंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो ए बी सी एंड डी ई एफ आर इक्विएंगुलर ट्रायंगल, दैट मीन्स ए इक्विएंगुलर हम लिख लेंगे। जब इक्विएंगुलर है तो समानुपातिक होता है एथल्स में से, आपको पता है इक्विएंगुलर त्रिभुज है समानुपातिक रेशियो में होगा। ए बी अपान डी इक्वल टू क्या लिखना है, बी सी अपान ई एफ के, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल ऑफ डी दिया गया है बराबर है, समान कोणिक है, तो 1/2 को तो 1/2 ए बराबर 1/2 डी। ठीक है, अब 1/2 ए क्या है, 1/2 ए है क्या, किसका मान हुआ, बी ए एक्स का मान हुआ, जाके लिख दो बी ए एक्स बराबर ई डी वाई के। ठीक है, देयरफॉर देखो ये भी एंगल बराबर हो गया, एंगल ए बराबर एंगल डी, बी ए एक्स बराबर ये हो गया। ठीक, तो दो एंगल हो गए बराबर, तो बी ए बी एक्स और डी ई वाई वी हैव बी ए एक्स बराबर बी वाई, तो दो एंगल से मिलती जा गई, से मिल दो एंगल बराबर, ये एंगल बराबर हो गए। हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए एक्स अपान डी वाई, ये और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 बन गया 2। दोनों को कंबाइन कर लो, पहले दूसरे क्वेश्चन को, पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरे क्वेश्चन ये रहा, बराबर करो, बी सी अपन ये बराबर ए एक्स बराबर डी वाई, प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह आप प्रूफ कर लोगे। हिंदी में वाले भी देख लो, हिंदी में जी नोट करना है, समद्विभाजक के अनुपात में बराबर होते हैं। ठीक, ये नोट कर लीजिएगा, हिंदी मीडियम, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ठीक है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ दीज इक्वल एंगल, तथा इन बराबर कोणों का समद्विभाजक, जो बराबर कोण ने माना है उनका समद्विभाजक, डिवाइड द अपोजिट साइड्स, विपरीत भुजाओं को समान अनुपात में, डिवाइड द अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो, अनुपात विभाजित करता है। ठीक है, जो विपरीत भुजाओं के को समान अनुपात में विभाजित करता है तो त्रिभुज समरूप होंगे। समझिए, या दो ट्रायंगल आपके पास दिए गए हैं कि अगर उसमें ए डी बराबर हैं, ठीक है, कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन बराबर कोणों का समद्विभाजक, हमने को माना है जिसको उनका समद्विभाजक कर लेंगे, विपरीत भुजाओं के समान अनुपात में करता है, समान अनुपात में करता है विपरीत भुजाओं को ना, उसके सामने जो होगी वो विपरीत भुजा होगी। देखते हैं, देखो हमको करना क्या है, ये ध्यान देखो, ए बी सी एक त्रिभुज दिया गया है, डी एफ दिया गया, हमने मान लिया कि एंगल ए और एंगल डी क्या है ना, एक त्रिभुज के एक को दूसरे को कहते हैं ए और डी बराबर, मान लिया एंगल ए बराबर एंगल डी, बाइसेक्टर माना एंगल ए को, द बाइसेक्टर ए पी एंड डी क्यू, इंटरसेक्ट बी सी एट द पॉइंट पी एंड ई एफ एट द पॉइंट क्यू। इस तरह काटता है ये बी पी अपान पी सी, बी पी अपान मतलब समान रेशियो में ना, बी पी अपान पी सी इक्वल टू ई क्यू अपान क्यू एफ, इस तरह ये कह रहा है।
तो वी हैव टू प्रूव क्या करना है कि त्रिभुज ABC और DEF क्या है आपकी समरूप त्रिभुज है। ये हमको इतना प्रूव करना है, ये दिया गया है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो, सिंस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ बाइसेक्टर एंगल ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, इंटरसेक्ट अपोजिट साइड ऑफ द रेशियो साइड कंटेनिंग द एंगल सिंस AP या बाइसेक्टर ऑफ एंगल, हाँ ठीक है। तुम क्या लिख सकते हैं, BP अपान PC, BP अपान PC इक्वल टू AB अपान AC के, ठीक है, AB अपान AC के। कह रहा है ना, सिंस AP इज अ बाइसेक्टर, अपोजिट साइड बराबर हो रही है, तो BP अपान PC किसके बराबर है, जब BP अपान PC बराबर है किसके, EQ अपान EF QF के, ये हमको दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल साइड कंटेनिंग द एंगल कंटेन करेगा, तो BP अपान PC किसके बराबर, AB अपान AC के, ठीक है। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, सिंस DQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, ये भी इसका बाइसेक्टर है, तो क्या लिख सकते हैं, EQ अपान QF इक्वल टू DE अपान DF के, DE अपान इस साइड के है ना, बट इट इज गिवन डैट, लेकिन गया क्या गया है, BP अपान PC बराबर EQ अपान QF के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 कंबाइन कर लो, AB अपान AC बराबर DE अपान DF, AB अपान AC बराबर B अपान AC और DE अपान DF के। इन द त्रिभुज BEF एंड DEF में हम क्या लिख रहे हैं, सी DE अपान DF, तो जब दोनों बराबर हैं और एंगल A और एंगल D बराबर हैं, दो साइड की रेशियो बराबर है, साइड एंगल साइड से ABC और सम DEF आपका क्या हो, समरूप त्रिभुज होगा करके, है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको भी कर लीजिए ना, कर लीजिएगा, हिंदी वाले देख लो, हिंदी वाले कर लीजिएगा। ठीक, 9 नंबर कह रहा है, इफ टू साइड एंड ए मीडियन बाइसेक्टिंग वन ऑफ दीज साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द टू साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अनदर ट्रायंगल देन ट्रायंगल सिमिलर। क्या कह रहा है, कह रहा है यार, किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा इसकी एक भुजा को समअर्धक करने वाली माध्यिका, मीडियन बाइसेक्टिंग समअर्धक करने वाली माध्यिका, ठीक, किसी दूसरे त्रिभुज की क्रमशः दो भुजाएं तथा संगत माध्यिका की समानुपाती हैं, तब त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है। कुछ नहीं, ये त्रिभुज दिया गया है, ठीक, ABC और DEF, इसमें ये कह रहा है कि ये आपका बाइसेक्टर हो रहा है, माध्यिका है आपकी, ठीक है। इसका है AP और DQ और मीडियन, AP और DQ के यहाँ की मीडियन है, तो ये दिया है कि AB का जो रेशियो है AB अपान DE इक्वल टू वही है जो BC अपान EF है, वही है इक्वल है जो AP अपान DQ के है। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत इससे, कोई दिक्कत ये से कह रहा है दो त्रिभुज हैं, ठीक, उनकी एक भुजा को समअर्धक करने वाली माध्यिका किसी जो माध्यिका को अर्धक कर रहा है तो वो समानुपातिक हैं, तब त्रिभुज समरूप होंगे। तो ये प्रूव करना फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट, क्या दिया गया, AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF इक्वल AP अपान DQ। वी हैव इम्प्लाइड डेट क्या है, AB अपान DE इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ BC कर दें, क्योंकि ये काटा है, समअर्धक किया ना, इसको काटा है, तो BC में लिख दिया हाफ BC और हाफ है EF लिख दिया बराबर AP अपान DQ के। देयरफॉर अब हाफ BC क्या लिख सकते हैं, BP हो गया, ये EQ हो गया, लिख लिया AB अपान DE इक्वल टू BP अपान EQ के, देन AP अपान DQ के। देन क्या साइड है, देखो AB बराबर DE, ठीक, और BP बराबर EQ और AP बराबर DQ, साइड लग गया, तो त्रिभुज ABP और DEQ ट्रायंगल क्या हो गया, SS सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, वी हैव क्या, ABP एंड DEQ समरूप हो गए, है ना। और क्या देख रहे हैं हम, एंगल ऑफ B बराबर एंगल ऑफ E, देखो कह रहा था ना, एंगल ऑफ B बराबर एंगल ऑफ E, देन त्रिभुज ट्रायंगल ABC एंड DEF में वही लिख लो, AB अपान DE बराबर BC अपान EF के, एंगल B बराबर एंगल E, ये दिया गया बाई SAS प्रॉपर्टीज से ABC और DEF क्या हो गया आपके समरूप त्रिभुज हो गए ना, तो ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर को करना, ठीक है, टू साइड मीडियन बाइसेक्टिंग थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ना, फिर इसको आप करके देखिएगा, हो जाए तो बताना, ठीक है, ये समझा देंगे। थैंक यू।